प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, जिन्होंने आज तक के दिन के लिए हमें सही सलामती के साथ रखा है और बहुत सारी आशीष बरकतें हमें दी हैं। जिंदगी भूमि पर रखा है, अपनी स्वरूप अपनी समानता में बनाया है और ये महीना शुरू हो चुका है जब वो हमारे मनों में दिलों में जन्म लेने के लिए तैयार हैं। आज हम कितने लोग तैयार हैं? आज हम में से कितने लोगों ने अपने मन को चरनी जैसा, अपने दिल को चरनी जैसा नरम किया है कि जिसमें यीशु मसीह सुकून के साथ रह सकें। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमको ये दिन दिखाया। सबके लिए धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने खुदा सालों साल हमें संभाल के रखा, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। अब खुदा दिसंबर शुरू हो गया, खुदा आपके आने का खुदा आप खुदा आप हमारे दिलों में फिर से जन्म लेंगे और खुदा आप उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हम लोग को शुद्ध करिए, हम लोग से जो भी गलतियां पाप हुई उसके लिए हमें माफ़ करिए खुदा। हम धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड जी का कि उनका ये पेज आगरा मसीह में लिए, हम इस पेज के लिए भी दुआ करते हैं। जिस तरह से खुदा आप दोनों हस्बैंड वाइफ खुदा इस पेज में खुदा आगे बढ़ा रहे हैं, खुदा सेवकाई करते हैं, उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं खुदा। हम दुआ करते हैं कि आप खुदा उनको बहुत आशीषित करिए खुदा। उनको हम कभी भी किसी चीज़ की कमी घटी न होने पाए खुदा। उनके बच्चों खुदा आपके हाथ में रखते खुदा। उनके बच्चों पे खुदा आपकी रहमत हमेशा बनी रहे खुदा। आप इस क्षेत्र में खुदा, इस क्षेत्र में वो बहुत तरक्की करने पाए खुदा। और खुदा वो भी खुदा हाथ उठा के खुदा आपके यहाँ आपके नाम की खुदा हम जो शिकायत करने वाले हों खुदा, हम दुआ करते हैं खुदा, हम विश्वास करते हैं खुदा। आप हमारी दुआओं को व्यर्थ नहीं जाने देते, हमारी हर दुआओं का आंसर देते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे परिवार को भी अब तक संभाला, अपनी महिमा के लिए चुना, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करता हूँ तमाम लोगों को खुदा जो इस टाइम खुदा बीमार है खुदा, और खुदा जाड़े भी आ गए हैं खुदा, बीमार है उनके पास खुदा ओढ़ने पहनने का इंतजाम नहीं खुदा। हम दुआ करते खुदा आप दूतों को भेजिए खुदा, अपने लोगों को खड़ा करिए ताकि खुदा वो उनकी मदद कर सके खुदा। और खुदा उन नौजवानों के लिए दुआ करते खुदा जो भटके हुए हैं खुदा, उनके पास रोजगार नहीं है खुदा, परेशान रहते खुदा, उन लोगों के लिए भी रोजगार का इंतजाम करिए। और हम फिर से धन्यवाद करते हैं कि आपने हम नाचीज़ों को खुदा अपने लिए अपनी सेवा के लिए चुना, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हो। दुआ आपका आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि उन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। और अब मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। आज ही को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं सारा आज्ञा से और आज ही का यीशु के नाम में जय मसीह की करना चाहती हूँ। और मैं आज महान यह का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें अपनी जात की छांट के जहाँ क्या है और चंद्रभूमि पर घर। और मैं अनुपम अंकल और शर्मा आंटी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मुझे अपने लाइफ पे पाने का मौका दिया, मेरी मम्मी को भी। और आइए जो महान यहोवा की आत्मा चलने से की छोटी सी प्रार्थनाएं चलेंगे। धन्यवाद परमेश्वर जो आपने हमें अपनी जात के साथ के जाना क्या है और जुनून पर रखा है। आप प्लीज ही आज हमें व्यक्त कीजिएगा, अपनी सामर्थ से भरिएगा और हमें उम्मीद और ताकत दीजिएगा ताकि जब हम लोगों को उनके पापों के क्षमा करें तब हम पूरे दिल और पूरे मन से लोगों को उनके पापों के क्षमा करें। और प्रार्थना में इस बात को हाँ और पूरा कीजिएगा। जो लोग भी बारे में प्रार्थना करते हैं उन लोगों की सुनिएगा, उन लोगों की प्रार्थना पर ध्यान दीजिएगा ताकि वो लोग तेरे वचनों पर ध्यान दे। प्लीज यहोवा। और प्रार्थना को मैं अगलत होते मैं आधार का दाइश में जितना मांगते हैं, आमीन। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार।
वो दुनिया में आया, लहू बहाया, चिट्ठिया जहान का दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, चिट्ठिया जहान का दिया। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीम पर हुआ। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीम पर हुआ। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। शांति तूने जन्म लिया यीशु, जन्मी में तूने जन्म लिया यीशु। चोली पर किया विश्राम, चोली पर किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आज ही को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और नाकी चंकर आपको भी बेदौर हालेलुया, परमेश्वर आपको खुद आशीर्वाद करे। धन्यवाद हो सारा का कि आराधना स्तुति में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। प्रेज द लॉर्ड नागेश भाई। और इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं, धन्यवाद देते हैं और उनकी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ खुदा, इस सुंदर समय के लिए तूने हम में से हर एक को दिखाया है परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने स्लाइड पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इन्वाइट किया। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे परमेश्वर। तू बहुत तायत के रूप में उन्हें आशीषित कर परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ खुदा उन लोगों के लिए भी जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर। जो भी प्रार्थना विनती निवेदन वो लेके बैठे हैं इस समय, जो मन में वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं परमेश्वर, उसको सुन और उसका उत्तर तू हाँ और आमीन में दे परमेश्वर। जो लोग इस समय जो कुछ मांग रहे हैं खुदा, अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें दे दे परमेश्वर। अपनी उपस्थिति उनके बीच में बना परमेश्वर। जो लोग तेरे वचन के भूखे प्यासे हैं खुदा, तू स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल परमेश्वर, ताकि तेरे लोग उस भूख से तृप्त होने वाले हो सके खुदा। मेरे मुंह का, मेरी जुबान का अंगीकार कर, मेरे मुंह का और मेरी जुबान का खुदा अग्नि के शोलों से खुदा अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। और अपने लोगों से तू रूबरू होकर बात करना परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से मैं बांध देती हूँ। तेरी उपस्थिति को अपने बीच में मांग लेती हूँ परमेश्वर, इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है परमेश्वर। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा विषय है वो हमें मिलेगा भजन संहिता, उसका 133 चैप्टर्स और उसकी पहली आयत। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें।
प्रेज द लॉर्ड अनुपम भैया। क्या कहा गया है, भजन संहिता हमसे ये कहता है कि क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। क्या वाकई में आज का समय ये है कि भाई लोग आपस में मिले रहते हैं? अब खुद मतलब अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, मिले कैसे रहते हैं हम? वैसे तो सोचते हैं कि हम मिले हुए हैं, ये हमारा है, या हम उसके लिए खड़े हो जाएंगे, लेकिन हमारे दिलों में जो अलगाव है, जो अंत के समय के लिए लिखा हुआ है, वो हमारे मनों में, दिलों में आ चुका है। आज देखिए, पहले के समय में जब हम लोग छोटे छोटे थे, बहुत अच्छा लगता था। हम लोग मतलब पूरा फैमिली एक इकट्ठा रहता था। प्रेज द लॉर्ड शबनम भाभी, इकट्ठा रहते थे। गर्मियों की छुट्टी में रिलेटिव्स आते थे, रिश्तेदार आते थे, सब एक जगह इकट्ठे होते थे। बहुत मजा आता था, बहुत अच्छा लगता था। किसी के लिए किसी के दिल में कोई बैर भाव नहीं होता था, सब मिल बांट के खाते थे। और मतलब मैं अपना बता रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। डैडी बड़ा सा गर्मियों की छुट्टियों में तरबूज लेके आया करते थे, वो बैठ के कटता था, उसके बाद सब बच्चों में बैठ जाता था। आम आते थे, ढेरों आम आ गए, बाल्टी में भर के रख दिए, सारे बच्चे खा रहे हैं, बड़े खुशी खुशी रहते थे। लेकिन जैसे जैसे ये समय बीतता चला गया, आज के समय में लोग कहीं जाना नहीं पसंद करते हैं। और अगर कोई कहीं चला भी जाए तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कितने दिन के लिए आए हैं, कैसे चलेगा, इतनी महंगाई है, ये है वो है। उन दिनों में लोग सोचिए, एक दिन सत्कार कर देते हैं, 2 दिन कर देते हैं, उसके बाद वो इंसान भी बोझ लगने लगता है। ये लोग तो अच्छा परिवार के साथ आके पड़ गए। तो कैसे भाई लोग आपस में कैसे मिले रहे? हमारे दिलों में वो चीज शैतान ने डाल दी है। हम आपस में ऊपर से तो मिले रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिलों से हम अलग हो चुके हैं, बिल्कुल अलग हो चुके हैं दिलों में। आजकल घरों में देखिए बंटवारा हो चुका है, भाइयों में बंटवारा हो चुका है। माँ बाप बट जाते हैं, माँ बाप हिस्से के साथ साथ भाई लोग आपस में मिले हुए नहीं हैं। भली और मनोहर बात नहीं है। कितना दुख होता होगा परमेश्वर को, पिता को, कि ये जब मैंने दुनिया बनाई थी, मैंने इन लोगों से कहा था कि देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें, सब लोग मिलजुल के रहो। और क्यों कहा था ये मिलजुल के रहो? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसकी 19वीं और 20वीं आयत हमको बताती है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर मांगे तो वे मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। पहले पूरा फैमिली, अगर रिश्तेदार भी हैं, सब लोग बैठ के दुआ करते थे। रात हुई, खाना वाना खाने से पहले फैमिली प्रेयर हो रही है, सब बैठ के दुआएं कर रहे हैं। बरकत होती थी, शांति होती थी, प्यार होता था। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें हमारे यीशु मसीह की क्वालिटी है। मसीह कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, केवल 2 या 3, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। आज हम बीमारियों से परेशान हैं, आज हमारे पास टेंशन्स हैं, आज हम फाइनेंस से परेशान हैं, घरों में हमारे राशन पानी नहीं है, आज का खा लिया, हमें कल की चिंता नहीं है कि मतलब कल की चिंता है, कल का दिन कैसे कटेगा, क्या होगा। क्यों? क्योंकि भाई लोग आपस में मिले हुए नहीं हैं। 2 या 3 उसके नाम से, केवल 2 या 3 भी इकट्ठे नहीं होते हैं। 2 या 3 भी, जिस जगह परमेश्वर की उपस्थिति है वहां हर चीज की भरपूरी है, हर चीज इफरात से है। जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, आज भी ऐसे परिवार हैं कि जहां पे लोग मिले जुले रहते हैं और वो परिवार ब्लेसेड परिवार है। क्यों? क्योंकि वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है, और जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां तो कमी हो ही नहीं सकती है। किसी बात की कमी नहीं हो सकती, किसी भली वस्तु की कमी नहीं हो सकती। उसका वचन कहता है ना, चिकने पदार्थों से, चिकने भोजन से तृप्त करूंगा मैं तुझे, तेरी भूख को तृप्त करूंगा, हर एक चीज तेरे सामने होगी, तुझे शिरोमणि बना दूंगा। यहां तक प्रॉमिस है। बस उसने क्या कहा है? मिले रहो, मिले जुले रहो।
दो लोग भी मिल जाओ, दो लोग मिल के कुछ मांग लो, लेकिन हमारे मतलब हम दो लोग भी एक मन से नहीं मिलने पाते हैं। क्योंकि क्या कह रहा है वचन, जहां दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर मांगे तो वे मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। गारंटी दे रहा है कि हो ही जाएगी। आजकल हस्बैंड और वाइफ का एक मन नहीं है। हस्बैंड कुछ चाहता है, वाइफ कुछ चाहती है, बैठे हैं फैमिली प्रेयर के लिए, बातें कब से ये विषय रखा है, ये विषय हमारा पूरा नहीं हो रहा है, ये बात हमारी, ये प्रार्थना हमारी पूरी नहीं हो रही है। क्या ये सोचा कि वाकई में हम एक मन हैं? जो लोग एक मन हैं उनकी एक एक बात परमेश्वर पूरी करता है, एक एक बात पूरी करता है। वो जानते हैं कि जहां हम पति पत्नी बैठे, जहां हम माता पिता बैठे, अपने बच्चों को लेके बैठे, वहां वो बात गारंटीड पूरी होगी। जो हम मांगेंगे परमेश्वर बहुत तायत के साथ देने वाला है, देने में सामर्थ्य है। ऐसा नहीं, कंजूसी नहीं करता कि अभी तो थोड़ा सा ले लो, बाद में देखूंगा, जब अपने राज्य में आऊंगा ना तब तो मैं ढेर सारा दे दूंगा, अभी तो थोड़ा सा ले लो क्योंकि मुझे औरों को भी देना है। नहीं, भरपूरी से देने की सामर्थ्य रखता है, भरपूरी से। हम ही काबिल नहीं है कि हम उससे ले पाएं, क्योंकि हमारे अंदर मिलने की, मेल मिलाप की कमी है, एक मन होने की कमी है। एक परिवार में चार लोग हैं, चारों की इच्छाएं अलग हैं, चारों की जो बातें हैं, मतलब बातें क्या, उनकी जो मांगने का वो है वो अलग है। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। एक मन एक परिवार में नहीं है तो हम बाहर कैसे एक मन हो सकते हैं? आज हमारी बहुत सारी ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो हमारी अटक के रह जाती हैं, सुनी नहीं जाती हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो जिसके संग हम प्रेयर कर रहे हैं वो एक मन हो। कोई भी एक बात के लिए हमने प्रार्थना करी। आज हमें इस बात पर विचार करने की जरूरत है। और हम ये जानते हैं कि समय बहुत कम है, बहुत जल्दी वो आने वाला है। तो जो हमें टाइम मिला है इस चीजों पे कि आज हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही है, आज हम दुखी परेशान हैं, आज हम बीमारियों से ग्रसित हैं, आज हमारे घर में से एक परेशानी आती है, वो खत्म होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी आ जाती है। आज हम प्रॉब्लम्स में क्यों घिरे हैं? ऐसी क्या कमी है? परमेश्वर तो परीक्षा में नहीं डालता है। कोई प्रॉब्लम परमेश्वर की तरफ से नहीं आती है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे अंदर ही कमी हो? हम अपने अंदर तो परफेक्ट मानते हैं कि हम तो परफेक्ट हैं, हम गलती कर ही नहीं सकते। अगर हम किसी पे दोष भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, हम तो परफेक्ट हैं। परमेश्वर से गलती हो सकती है, हम मांग रहे हैं, परमेश्वर से दे नहीं रहा। हो सकता है परमेश्वर ने हमारी ओर ध्यान देना ही खत्म कर दिया। क्यों कर दिया? हम माता पिता होके अपने एक बच्चे, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, बहुत ज्यादा बदमाश भी हो, बहुत ज्यादा मतलब नॉटी कह सकते हैं, नॉटी भी हो, लेकिन हमारा ध्यान उस पर लगा रहता है, उसकी जरूरतों पे लगा रहता है। हम खिसिया के बोल देते हैं अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा, अब हम कुछ नहीं देंगे, तेरी कोई इच्छा पूरी नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद भी एंड में उसकी इच्छा को हम पूरी करते हैं। जब हम एक जमीनी माँ बाप होके उस बच्चे के लिए इतना करते हैं तो वो तो हमारा आसमानी पिता है जिसने अपने इकलौते को भी नहीं रख छोड़ा, उस इकलौते को भी हमारे लिए दे दिया कि मेरे बच्चों पर दंड की आज्ञा ना हो। कितना प्यार करता होगा, बेहद प्यार करता होगा, बेहद। बिल्कुल सिंपल सी उसने बात कही है। आज हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं, उसने बता दिया कि क्यों तुम्हारी प्रार्थनाएं अटक के रह जा रही हैं, क्यों नहीं सुनी जा रही हैं। क्योंकि तुम लोग कोई भी दो जन भी तुम लोग एक मत होकर कुछ नहीं मांगते हो पिता से। मेरे नाम से इकट्ठा तो होके देखो। और क्यों कहा है उसने? देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। क्योंकि जब जब विश्वासी लोग मिलते हैं तो इधर उधर की बातें नहीं होती हैं। शुरू कहीं से होगी बात, लेकिन एंड तक आते आते वो बात परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर तक आ जाती है। क्योंकि विश्वासी लोग जानते हैं कि उसके बिना कुछ नहीं है, जो भी कुछ है वो ही है। उससे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, उससे ज्यादा कोई हमारे लिए नहीं कर सकता।
बहुत प्यार करता है। कोई ऐसा नहीं है जो हमारी गलतियों को माफ कर दे, लेकिन उसने हमारे गलतियों नहीं, हमारे गुनाहों को माफ किया है। गुनाहों को, गलतियां तो हम भी माफ कर देते हैं बच्चों की, लेकिन गुनाह माफ करना बहुत बड़ी बात है। और इतना प्यार करता है कि उसने हमारे गुनाहों तक को माफ कर दिया। केवल किस लिए? कि इन पर दंड की आज्ञा ना हो, इन्हें दुख तकलीफ ना भोगनी पड़े, इस मारे माफ करो, मैं सब कुछ सहने को तैयार हूं, इन्हें माफ कर दो, इन्हें माफ कर दो। मिलके रहने के लिए कह रहा है, और हम मिलके नहीं रहना चाहते। उनके संग तो मैं नहीं रह सकती, उनके संग तो मैं नहीं रह सकता, एक छत के नीचे तो हम लोग टिक ही नहीं सकते हैं। बहुत जल्दी हम बंटवारा कर देंगे, बीच में क्या होगा, दीवारें खिंच जाएंगी, ये अलग, इसका खाना अलग, उसका खाना अलग, वो अलग, मेरे को तो नहीं पसंद है। कैसे मसीह लोग हैं हम, कैसे विश्वासी लोग हैं कि उसकी एक बात नहीं मान रहे हैं कि मिल के रहें, मिल के रहें। कोई अगर हमारे लिए बुरा कर रहा है, क्या हमारा खुदा, हमारा पिता जिंदा नहीं है? वो उसको नहीं देख रहा, उसे करने दें, करने दें। परमेश्वर का वचन हमसे बहुत बड़ी बड़ी बातें कहता है, लेकिन हम उन बातों पर ध्यान ही नहीं देते। हम तो ये कहते हैं, हम तो ये जानते हैं, जो चीज हमारे लिए अगर सही नहीं है, परमेश्वर वो हमारे सामने से हटा देगा। जो लोग हमारे जीवन के लिए आगे ठोकर का कारण होंगे, हम विश्वास में बने रहें, हम परमेश्वर के साथ उसकी निकटता में रहें, वो उन लोगों को हमसे अलग कर देगा। दुख लगेगा कि बहुत प्यार करते थे उन्हें, वो अपना माना था, इन लोगों ने कैसा किया। लेकिन परमेश्वर जानता है कि आगे चल के ये हमारे लिए ठोकर का कारण हो सकते हैं, क्योंकि हमारा आसरा भरोसा केवल एकमात्र हमारा पिता है। हमने भरोसा किया, परमेश्वर तेरे राहों पे हम चल रहे हैं, तूने जैसा कहा हम वैसा कर रहे हैं, अब तू हमें अपने पंखों की आड़ में बचा के रखेगा, रखता है और रखेगा। ये विश्वास होना चाहिए हमारा। और इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत भी हमसे यही कहती है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यही किया करो। परमेश्वर कह रहा है कि आप लोग मिल के रहो। अगर लोग अलग भी हो रहे हैं, उनको समझाते रहो, बैक स्लाइड हो रहे हैं, उन्हें समझाते रहो, लेकिन मिलना जुलना मत छोड़ो, मत छोड़ो। और जैसे जैसे समझ में आ रहा है कि दिन निकट आते जा रहे हैं, जैसे बहुत जल्दी क्या होने वाला है, आपको खुद पता है, हमारा पिता हमें लेने आने वाला है, बहुत जल्दी लेने आने वाला है। ज्यों ज्यों ये न्याय का दिन हम निकट आते देखते चले जाएं, त्यों त्यों ये और भी अधिक किया करें कि जितनी लोगों को समझा पाए, जितनी आत्माएं बचा पाए। ये हम लोगों के अंदर एक मतलब ये वो होना चाहिए, जिज्ञासा कह सकते हैं कि ये वो होना चाहिए कि हम जितना हो सकता है लोगों को बचा लें, समझाएं कि नहीं ये काम गलत है। पिता को देखो, मनुष्य रूप में आया था, लेकिन क्या किया उसने? पिता की आज्ञा पूरी करी, अपने पिता की। यीशु मसीह को देखो, मनुष्य रूप में आया था, अपने पिता की आज्ञा पूरी की, दुख उठाया, आजाद कर दिया हमें। कम से कम यीशु मसीह की चाल तो चलो। मिलते मिलाते रहें, मेल जोल बढ़ाते रहें, और ज्यों ज्यों ये दिन को आते निकट आते देखें, ऐसे और भी अधिक कि थोड़ा सा टाइम रह गया है, खुदा जितनी जल्दी हो सकता है लोग बचा लिए जाएं, तेरा नाम लोगों तक पहुंच जाए, नाम लोगों तक पहुंच जाए। क्या हमारे अंदर ये वो है दिमाग, दिल हमारा ये करता है कि हम ऐसा करें? उत्सुकता है हमारे दिल में कि लोगों को बता दें पिता आने वाला है। तुम देखो यहाँ पे ये काम तुमने गलत किया है, समझाते रहे। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जूली, ये समझाते रहे लोगों को, लेकिन नहीं। आज हम अपनी दुनियावी कार्यों में, अपनी दुनिया में हम मस्त हैं, हमें फिक्र ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। लोग कहते हैं, परमेश्वर का वचन तो कह रहा है मेल मिलाप करो, मिल के प्रार्थनाएं करो, मिलते जुलते रहो, ऐसा करो। लेकिन आज हम क्या कह देते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं रहता, जॉब पे चले जाते हैं, मिलना मिलाना कहाँ हो पाता है। आजकल तो हम इतने बिजी हो गए हैं
शैतान ने इतना बिजी कर दिया, इतना बिजी कर दिया है ताकि लोग मिल ना सकें। आज लोग मतलब हमारे नेबर्स जो हैं, महीनों बीत जाते हैं, हम उनकी शक्लें नहीं देख पाते। सुबह से उठे, अपने जॉब पे चले गए, शाम को देर से लौट के आए, अपने घर में आ गए, उसके बाद सुबह से निकल गए। अपने जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं उन तक से मेल मिलाप नहीं हो पाता, मुलाकात नहीं हो पाती है। शैतान जानता था कि लोग अंत के दिनों में मिलेंगे, जुलेंगे, परमेश्वर की बातें करेंगे, और ऐसा ना हो कि परमेश्वर के लिए उन रूहों को, उन आत्माओं को जीत लें और मेरा तो जो जहन्नुम है, मेरा नरक है, वो खाली रह जाए और सब परमेश्वर के स्वर्ग में चले जाएं। शैतान जानता है इस बात को, इसलिए इतना बिजी कर दिया है। एक एरिया में, एक कॉलोनी में लोग होके मिल नहीं पाते हैं, एक शहर में होके लोग मिल नहीं पाते हैं। दूसरे मतलब सिटी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम, वहां तो जाना ही पॉसिबल नहीं हो पाता है। अपनी परेशानियों में लगे हुए, दिन पता नहीं कैसे छोटे हो गए। और वाकई में मैं अपना बता रही हूँ, जिस समय हम लोग छोटे छोटे थे उस समय दिन बहुत बड़ा लगता था। स्कूल से आ जाते थे, उसके बाद खेल भी लेते थे, पढ़ाई भी कर लेते थे, लेकिन आज के बच्चों का, मेरी बेटी का दिन पता नहीं कैसे निकल जाता है। स्कूल से आई, होमवर्क किया, थोड़ा रेस्ट किया, शाम हो गई, शाम को थोड़ा बैठ के पढ़ाई करी, पूरा दिन खत्म। बेटा जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। और एक हम थे कि मतलब दिन बड़ा लगता था कि बहुत बड़ा, वही 24 घंटे। लेकिन पता नहीं क्या हो गया है कि शैतान ने जो मेल मिलाप है, जो मुलाकातें हैं, वो खत्म करवा दी हैं। हमें टाइम निकालना है। वीकली हमें लोगों से मिलना जुलना है और परमेश्वर के नाम को महिमा देनी है। और क्या करना है, क्योंकि अंत का समय बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत निकट है। कोई नहीं जानता कि कब अंत हो जाए। कहीं ऐसा ना हो हम परमेश्वर से, जिस समय यीशु मसीह आ जाए, हम ये कहने लगे कि यीशु मसीह, हम सोच रहे थे तू कोई ना कोई चिन्ह देगा, आएगा, हमारे पास तो टाइम ही नहीं था, हम ये करते थे, हम वो करते रह गए, हमने ऐसा किया। प्रेज द लॉर्ड ओलिवर भाई, हमने ये किया, हमने वो किया, और हम बहुत ज्यादा बिजी थे। तू बता देता तो हम 1 महीने का टाइम निकाल लेते, छुट्टी पे निकल जाते, लोगों को बता देते। कोई नहीं जानता कि कब परमेश्वर आ जाए, और बहुत जल्दी आने वाला है। तो हमें अपने आप को तैयार कर लेना है, उसके लिए तैयार कर लेना है। मेल जोल खत्म नहीं करना है, लोगों को समझाते रहना है, लोगों को अलग नहीं होने देना है। हम ही है ना जो जोड़ पाएंगे, लोगों को जोड़ पाएंगे, हम ही है ना। कौन है? एम्बेसडर हैं, जीसस के एम्बेसडर हैं। यहाँ के नहीं हैं हम भेजे गए हैं, उसके स्वर्गदूत, उसके देवदूत, एम्बेसडर हैं हम लोग यहाँ के नहीं हैं। तो हमारा ही काम है ना ये, कि लोगों को जोड़े रहें, मेल मिलाप के लिए जोड़े रहें, कि बताते रहें कि हाँ, परमेश्वर आने वाला है। अपना मार्ग हमें खुद सीधा करना है। जब पहले हमारा मार्ग सीधा होगा, उसी मार्ग पे हम और लोगों को ले जाने वाले हो सकेंगे। तो यही आप लोगों से विनती निवेदन मैं करती हूँ, और खुद भी इस बात पे मैं कायम रहूंगी कि हाँ, क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें, मेलजोल बढ़ाना है, टाइम निकालना है परमेश्वर के लिए। शैतान को जो बिजीनेस है वो हमें कैंसिल करनी है, परमेश्वर से समय को मांगना है, और वो समय हमें परमेश्वर की महिमा के लिए यूज करना है। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूंगी। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर कविता। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर समय के लिए जो तूने हम में से हर एक को दिखाया है परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इन्वाइट किया। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे। तू बहुत तायत के रूप में उन्हें आशीषित कर परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए खुदा, जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और जो आगे भी ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर। जो भी फेज उनका कमजोर है खुदा,
जिस जगह वो अपने आप को कमजोर पाते हैं परमेश्वर, उस जगह वो जगह तू अपनी सामर्थ से भर दे परमेश्वर, अपनी सामर्थ से भर। चाहे कोई सा भी फेज हो परमेश्वर, वो तेरी भरपूरी से भरपूर होने वाला हो सके परमेश्वर, तेरी मौजूदगी से भरपूर होने वाला हो सके खुदा। और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए खुदा जो किसी कारणवश खुदा बैकस्लाइड हुए हैं खुदा, जो जिम्मेदारियां तूने उन्हें सौंपी थी परमेश्वर, वो उन जिम्मेदारियों को भूल गए हैं परमेश्वर। आज तू उनसे बोल, बातचीत कर परमेश्वर, उनसे बोल, बातचीत कर, ताकि उस काम को वो अंजाम देने वाले हो सके खुदा, और जो मिरास तूने उनके लिए रखी है परमेश्वर, उस मिरास को पाने वाले हो सके, उस उत्तम आशीष को पाने वाले हो सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा जो बीमारी के बिस्तरों पे पड़े हैं परमेश्वर, इसी समय अपना चंगाई का आत्मा वहां भेज परमेश्वर, और उनके बीमारी के बिस्तरों को पलट दे परमेश्वर। तेरी चंगाई का आत्मा वहां पे है परमेश्वर। यस जीसस, वो खुदा चंगाई पाने पर है परमेश्वर, और तेरे नाम की गवाही देने पर है परमेश्वर। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जो इस समय में घुटनों के दर्द से परेशान है परमेश्वर। अपना चंगाई भरा हाथ उनके घुटनों पर रख परमेश्वर, वो तेरे चंगाई भरे हाथ की खुदा गर्माहट को महसूस करने वाले हो सके खुदा, और उनके घुटने का दर्द पूरी तरह से हील होने वाला हो सके परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ खुदा कि तूने मेरी सारी प्रार्थनाओं को सुना है परमेश्वर, और हर प्रार्थना को हाँ और आमीन में पूरा किया है। इसी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगती हूँ, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी सारी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आयत के साथ आशीषित करे। आप सभी को जय मसीह की।